नमस्कार, TN100 में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर एक नियम लागू करने जा रहे हैं धामी जी और कह रहे हैं कि 2 महीने में लागू कर दिया जाएगा और जल्द ही जनता से लिए जाएंगे सुझाव। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है DN100 के हवाले से। मैं कहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोशिशें जो जारी हैं, ये न जाने क्यों इस तरह के हालात और मुल्क के ऊपर इस तरह की चीज़ें थोपी जा रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के हक़ में कम से कम बेहतर नहीं है, इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुरान और हदीस और इस्लामिक मसाइल पर जो है बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये इस्लाम और शरिया के अंदर मुदाखलत है और मुसलमान इस मामले को बड़ी संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। हमारे बड़ों को, अकाबरीन को, इसके माहिरीन को और ख़ास तौर पर जो हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और ऐसी मिली रहनुमाई जो है मिली और जो है हमारे मुल्क की खैरखा तंजीमें जो हैं, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से निकाह, तलाक, वरासत, हर चीज़ पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दुख और तकलीफ़ की बात होगी। जिस तरह से देखा गया है कि मुस्लिम जो है निकाहनामा जो शादी करते हैं तो निकाहनामा मिलता है, तो इसमें वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है कोर्ट में या नहीं? देखिए, अगर निकाह नामा जो है वो हमारा ऑलरेडी निकाह के लिए वो काफ़ी होता है और इस मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हो गए तकरीबन। क्या इस मुल्क में अभी तक निकाह और शादियां नहीं हो रही हैं? क्या औलादे और नस्लें नहीं पनप रही हैं? क्या मुल्क के बड़े बड़े दानिशवरान जो इस मुल्क को आबाद करके, आज़ाद करके चले गए, क्या उनको नहीं पता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी है इस मुल्क के लिए? इसका मतलब ये है कि या तो वो बेवकूफ़ थे या ये मुल्क के लिए जालिम है, मुल्क को जो है बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बहुत सारी जो है हालात में बिल्कुल बेहतर नहीं होगा। रहा मसला निकाह का, कि अगर निकाह किए बगैर कोई शादी जज के यहाँ रजिस्टर्ड होती है, निकाह नहीं होता है, तो वो शादी मान्य नहीं होगी। शरीयत में उस शादी की कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो 10 जजों से रजिस्टर्ड करा ले। हाँ, इल्ला है कि वो जज मुस्लिम है और वो निकाह की प्रक्रिया करता है, उस निकाह पर गवाह लाता है, तो फिर अलबत्ता जायज़ हो जाएगी। दूसरा ये भी अब मामला आता है तलाक का। अगर लोग तलाक दे देते हैं तो उसमें तो शरीयत के हिसाब से तो 3 बार जब ये होगा, लेकिन दूसरा कानूनी तौर पर इसमें मान्यता मिलेगी उसको। देखिए, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ और इसमें जो है आप जो है हमारा कानून और संविधान बना, तो उसमें ये है कि भाई आपको अपने मसाइल, अपने शरिया के मुताबिक हर कम्युनिटीज़ को हक़ हासिल है कि वो अपने हिसाब से, अपनी किताब, अपने मज़हब के एतबार से अपनी ज़िंदगी को गुजारे। हमें भी जब निकाह करने का हक़ हासिल है, निकाह करने का हक़ हासिल है और उसकी इजाज़त और गुंजाइश है, इसी तरीके से अगर निबाह की सूरत ना हो, अगर मियाँ बीवी का मिजाज नहीं मिल पा रहा, या ऐसी कुछ गलतियां हैं या ऐसे कुछ हालात हैं कि बच्ची पर जुल्म हो रहा है या बच्चे पर जुल्म हो रहा है, तो उनको तलाक देने का भी हक़ है। इस कंडीशन में अगर वो बच्चा इस गुंजाइश पर, इस इख्तियार पर जो उसको संविधान ने और शरिया ने दिया है, अगर वो अमल करेगा तो जाहिर है कि उसको सलाखों के पीछे डालेंगे और फिर उसके बादिले नाखास्ता उस बच्ची को उसको रखना पड़ेगा, जो गुनाह की शक्ल होगी, जो ज़िना हो जाएगा। चूंकि निकाह नहीं है और उसको जज के कहने पर या पुलिस के दबाव पर उसको लाना पड़ेगा, वो चूंकि तलाक मान्य नहीं होगी या वो दे ही नहीं सकता। अगर नहीं दे सकता तो भी घुट के जिंदगी गुजर रही है, दोनों अपने घर में घुटे हुए हैं, ऐसे जैसे कैद में हो। और अगर वो देता है तलाक तो बच्ची पर भी जुल्म है और बच्चे पर भी जुल्म है। तो ऐसी कंडीशन में इस मुल्क में खासतौर पर मुसलमानों में एक अफरा तफरी का माहौल, बेचैनी का माहौल होगा, जो बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त होना चाहिए। दूसरा ये है, जमीयत से आप जुड़े हैं, और दूसरी बात ये है कि मदरसों को लेकर यूपी में एक मुहिम चल रही है, इसमें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यूपी में जो मुहिम चल रही है, जाहिर है कि वो दबाव में कुछ हालात में लोग बेचारे कह देते हैं जो अच्छी मुहिम है, अच्छी कोशिश है, लेकिन ये कोशिशें अच्छी नहीं चल रही हैं। देखिए, राजा का काम और बड़ों का काम ये होता है कि वो तमाम प्रजा को, छोटे बड़ों को साथ लेकर के चलना चाहिए। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया हुआ है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक कम्युनिटीज के विश्वास को घात किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उन पर जबरदस्ती हालात और कवानीन और जाब्ते सौंपे जा रहे हैं, तंग किया जा रहा है। उस कम्युनिटीज के मालदारों को तंग किया जा रहा है, सरमायादारों को खत्म किया जा रहा है, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। ऐसे ही अब इनके ऊपर, चूंकि इनको जो तालीम है उससे बड़ी तकलीफ है,
इस्लामिक तालीम, कुरान की तालीम, हदीस की तालीम, ये उसके करीब जाकर के झांकते तो है नहीं, बस एक जो एक जालिमों ने और नफरत अंगेज जो है बातें करने वालों ने जो एक अफवाह फैला दी, उस पर अमल करते हुए मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, जो बिल्कुल गैर मुनासिब है। हम उसको अच्छा नहीं मानते। क्या ये उत्तराखंड में भी हो सकता है? देखिए, होना तो नहीं चाहिए, चूंकि यहाँ की आवाम भी बहुत अच्छी है, यहाँ का शासन बहुत अच्छा है, यहाँ का प्रशासन और पुलिस बहुत अच्छी है। इस माने कर यूपी की तरह नहीं है कि वो जुल्म पर उतारू हो जाए, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं। मैं समझता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं धामी जी, वो युवा मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और युवाओं को ख़ास तौर पर डेवलप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको वो ऐसा नहीं करेंगे इस मामले में, चूँकि यहाँ मुसलमानों की आबादी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ मदारिस भी कम है। जिस तरीके से ये जो है मदरसे के ऊपर टारगेट चला रहे हैं, तो इसमें क्या और समुदाय भी आते हैं, तो क्या उनको लेना चाहिए या खाली इस पे स्पेशल जो है ये मुस्लिम के लिए है? देखो, अगर टारगेट और जहां तक सर्वों की और दिगर जांचों की बात होती है तो सारे मुख्यमंत्रियों के लिए, शासन प्रशासन के लिए और कानून के लिए सारे बराबर होने चाहिए। भेदभाव करके खाली एक कम्युनिटीज़ के इदारों को इस तरह से टारगेट करना ये बेईमाना है और एक तरह से तासुब है। मैं समझता हूँ अगर इस तरह का कोई कानून हो तो शिशु मंदिरों की भी जांच हो जानी चाहिए और जो गुरुकुल हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, और जो आश्रम हैं, बड़े बड़े आश्रम जिसमें दुनिया भर के गैर मुमालिक के लोग आकर के बसते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, मुसलमानों को नहीं पता, सबको पता है। एक आश्रम 500 बीघे में कोई आश्रम कायम है, उनके पास कहां से फंड्स आते हैं उनको भी तो जरा देखो। अरे फंड तो सभी के पास आते हैं। फंड्स अगर हुकूमत दे रही हो तो चलो समझ में आता है कि मदरसों को टारगेट करें, लेकिन जब मदरसों को फंड नहीं दे रही है, मदरसे नहीं मुतालबा कर रहे हैं, तो उनका सर्वे नहीं होना चाहिए। रहा मसला जिम्मेदाराना तौर पर और एक निज़ाम के तहत, तो उन मदरसों में हर इलाके में एसएचओ है, फिर सीओ है, तहसीलदार है, पटवारी है, कानून गो हैं, नुमाइंदे भेज करके उनकी खबरगिरी कराई जा सकती है। उनमें कैसी पढ़ाई हो रही है, बच्चों को कैसा खिलाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, तामीर कैसी है, वो उनका हुकूमत का हक है। हम सब हुकूमत के लोग हैं, हुकूमत हमारी है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते, कानून हम भी मानते हैं और हम भी हुकूमत का साथ देते हैं। तो खबरगिरी करने की सबको गुंजाइश है, मुसलमान को भी, गैर मुसलमान को भी, अच्छों को भी, बुरों को भी, देता है उसको भी, जो नहीं देता उसको भी, सबको हक है कि वो मदरसों में जाकर के तालीम का जायजा, हिसाब किताब का जायजा ले सकता है। लेकिन टारगेट बना करके उनकी चीजों को जांचना और उनको अननेसेसरी परेशान करना, ये बिल्कुल मुनासिब, गैर मुनासिब बात है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें सब समुदाय आते हैं, तो इसमें जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर वो हुकूमत का पैसा इस्तेमाल करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं तो मैं समझता हूं कि फिर उनको रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराना चाहिए। और जो इदारे हुकूमत से पैसा नहीं लेते, वो प्राइवेट इदारे हैं या वो पब्लिकली उनको गांव चलाता है या मोहल्ला चलाता है या एक शहर चलाता है, तो ऐसे इदारों को रजिस्ट्रेशन करना न करना उनको इख्तियार है और इख्तियार हुकूमत को देना भी चाहिए। जैसे 70 साल से अभी तक इख्तियार दिया हुआ है, ये उनकी आज़ादी है। वो अपने मदरसे को कहाँ से चला रहे हैं वो उनकी हेडक है, ये सरकार की हेडक नहीं है कि भाई सरकार से मुतालबा तो नहीं कर रहे, तो उनके रजिस्ट्रेशन कराना या ना कराना ये उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। मैं यही मानता हूँ और यही अच्छी बात भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। आजकल पशुओं में बीमारियां बहुत फैल रही हैं और जिस तरीके से लोग बाग मीट से भी परहेज कर रहे हैं और जनता भी और स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है, दूसरा दूध की कमी भी लग रही है, तो इसमें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जिन इलाकों में जानवरों में बीमारियां हैं उन इलाकों को जाहिर है कि माहिरीन ने निशान जद किया है। ऐसे इलाकों में दूध को अवॉइड करना चाहिए। अगर माहिरीन कहते हैं कि जानवरों में उसका असर दूध में भी है, तो इस वजह से अपनी सेहत बचाने के लिए सेहत का बचाना फ़र्ज़ है। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि दूध को अवॉइड करे और ख़ास तौर पर गोश्त तो बिल्कुल ना खाएं। मैं समझता हूँ कि दूसरे इलाके के लोग भी गोश्त को अवॉइड करें, इसलिए कि पता कुछ नहीं चलता कि बाज़ लोग ऐसे नादान होते हैं कि वो पैसे के चक्कर में आकर के एक जगह का गोश्त कहीं नहीं बिकता तो वो दूसरी जगह ले जाकर के बेच देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को चाहिए कि गोश्त को बिल्कुल अवॉइड करें। गोश्त में बीमारी आ रही है, तो इसलिए जब तक माहिरीन इसकी जो है दोबारा से जो है खबर न दे दें तब तक बिल्कुल गोश्त न खाएं। सब्जियों से अपना काम चलाएं और गाय का गोश्त तो बिल्कुल ही ना खाएं। देखो, अगर बीमारी भी ना हो तो ऑलरेडी एक मुस्तकिल बीमारी है,
हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय के गोश्त पर तबसरा किया है और फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और इसके दूध में शिफा है। तो इसलिए गाय का दूध अच्छा है और गाय का गोश्त अच्छा नहीं है। कानूनी एतबार से भी मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए इस बात को कि उससे इंसान की आबरू, इज्जत, पैसे बर्बाद होते हैं। चूंकि वो कानून के खिलाफ है, फिर प्रशासन उठाए फिरता है। इसी तरीके से इज्जत बचाना भी फर्ज है, माल बचाना भी फर्ज है, वो दोनों बर्बाद होते हैं। तो क्यों अननेसेसरी कुरान ने कहा वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। कुरान पर तो अमल करिए, चलिए हमारी बात मत मानिए, प्रशासन की बात मत मानिए, हुकूमत की बात भी ना सुनिए, अलग बात है, लेकिन अपने अल्लाह की तो बात सुनिए खुदा के वास्ते। अल्लाह से बढ़कर, कुरान से बढ़कर तो कोई चीज नहीं। कुरान ने कहा वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को खामखा हलाकत की तरफ मत डालिए। आज इन दिनों में जब बीमारी फैली हुई हो, गोश्त खाना अपने आप को हलाकत में डालना है, बीमारी में डालना है। इसी तरीके से गाय का गोश्त इस्तेमाल करना, गाय को ज़िबा करना, यह भी हलाकत की जो मुतरादिफ है, हलाकत में डालना है। इज्जत बर्बाद, पैसे बर्बाद, और हो सकता है गाय के गोश्त खाने से, जैसे नबी ने हदीसों में कुछ इशारे मिलते हैं कि उसमें जो बीमारी है, तो वो आपको अगर पकड़ ली तो तब क्या होगा। इसलिए खास तौर पर गाय के गोश्त को बिल्कुल अवॉइड करें मुसलमान, और गाय को ज़िबह ना करें। और दिगर जानवरों का जब तक बीमारी फैल रही है, सब्जियों से अपना काम चलाएं, सब्जियों से गुजारा करें। सेहत के लिए आज के दौर में सब्जियां बहुत ज्यादा मुफीद और बेहतर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया।